मुझे बहुत ही उत्साह हो रहा है कि हम इस फिल्म में ऑडिशन देने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल है कि हमारे गोलजू के ऊपर फिल्म बन रही है और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छे सबक रहेगी विश्व में, क्योंकि मुझे लगता है कि अकेले एक गोलू देवता ही है जिनको न्यायकारी देवता के रूप में जाना है। गोलजू भगवान के ऊपर बन रही फिल्म का ऑडिशन शुरू। जी हाँ, इस वक्त की खबर आ रही है हल्द्वानी से। हिमाद्री प्रोडक्शंस द्वारा नई कुमाऊनी फिल्म के लिए ऑडिशन शुरू कर दिए गए हैं। कुमाऊं के आराध्य देवता गोलजू पर आधारित इस फिल्म की शूटिंग कुमाऊं के विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रों में जल्द शुरू होगी। वहीं हल्द्वानी के सरस मार्केट में आज विभिन्न कलाकारों के ऑडिशन लिए गए। फिल्म के निर्माता मनोज चंडोला ने बताया कि दिल्ली के बाद अब उत्तराखंड के कलाकारों का ऑडिशन लिया जा रहा है। कुमाऊं में इस फिल्म की शूटिंग होगी और आने वाली पीढ़ी को देवभूमि के देव देवताओं का इतिहास पता चल सके, इसको लेकर इस सुंदर फिल्म का प्रोडक्शन किया जा रहा है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की खास रिपोर्ट। मुझे बहुत ही उत्साह हो रहा है कि हम इस फिल्म में ऑडिशन देने जा रहे हैं और हमें लगता है कि इस फिल्म से मतलब बहुत लोगों को कुमाऊनी के बारे में भी पता चलेगा और मुझे भी पता चलेगा, इसलिए मुझे इस फिल्म में ऑडिशन देना है और मुझे भी करना है। अच्छा प्रयास है क्योंकि उत्तराखंड में अपनी संस्कृति को लेकर बहुत कम काम हो रहा है तो फिर वो अलग अलग स्तर पर हो रहा है। अपनी भाषा को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ये बहुत अच्छी पहल है कि हमारे गोलजू के ऊपर फिल्म बन रही है और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छे सबक रहेगी। और हम जैसे कलाकार, हम लोग तो जैसे और अदर्स फिल्म में, अदर्स लैंग्वेज की फिल्म में भी काम करते हैं और हमारे लिए भी अच्छा है कि हम अपनी क्षेत्रीय भाषा की फिल्म में काम करने का मौका मिले। ये विजन सबसे पहले तो है कि जो हमारे लोक देवता हैं गोलजू महाराज और जो भी हमारे बाकी के देवता भी हैं, इतनी एक रिच हमारी हिस्ट्री है और एक इतिहास है और साथ ही साथ एक जागर जो हमारा यूनिक काव्य है, स्वरूप है, तो उसमें जो इतनी सारी जागरें हैं उसको एक हम फिल्म के माध्यम से उन कहानियों को और उन सच्चाइयों को लोगों के सामने एक बड़े इंटरेस्टिंग वे में रखना चाहते हैं। और आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड में एक जो मार्वल कॉमिक्स का यूनिवर्स है, विश्व भर में चलता है, वो पूरा का पूरा उत्तराखंड के अंदर छुपा हुआ है, जिसमें गुरु गोरखनाथ के साथ उनके पंचदेव और बालागौरिया, नागराज देवता, एड़ी देवता, हरुसेन, इन सब की कहानियां सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले तो इस एक पूरे यूनिवर्स को, देवताओं के यूनिवर्स को हम लोग बहुत अच्छे स्केल पर अपनी लैंग्वेज के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपने इतिहास को पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं और ताकि एक इतिहास का एक रिस्टोरेशन भी हो सके, है ना। और विजन है हमारा सिर्फ उत्तराखंड नहीं, जबकि बल्कि पूरे दुनिया, भारत में और पूरी दुनिया में हम लोग इस फिल्म को लेके जाना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच तक हम लेके जाना चाहते हैं। और एक सबसे बड़ी अच्छी बात इसकी फिल्म की है कि सिर्फ एक फिल्म नहीं है, एक्चुअली ये 3 फिल्मों की सीरीज है पूरी, जिसमें एक एक करके कहानी आगे खुलेगी और हो सकता है उसके बाद हम, अगर हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट है सक्सेसफुल होता है, तो उसके बाद हम लोग और भी इसके पार्ट्स बनाएं। हम अगर कुल मिला के बात करें, यहाँ पर हम लोग नाटक भी कराते आए हैं, संगीत के कार्यक्रम भी कराते आए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक जो फिल्में भी हो रही हैं वो लगभग कुमाऊनी, मैं कहूँगा गढ़वाल से, हमारे उत्तराखंड से गढ़वाल से फिल्में काफ़ी आ रही हैं आजकल, लेकिन कुमाऊं की जो हमारी अपनी यहाँ की भाषा है, जो बोली है, उस पर फिल्में नहीं आ पा रही हैं। कुछ वर्ष पूर्व में राजुला को लेकर के आया था, तो उस वक्त वो हिंदी मिक्स कुमाऊनी थी, लेकिन इस बार हमें लगा कि अब भाषा का लुप्त होना लगभग लग रहा है कि यहाँ बच्चे, या हमारे हल्द्वानी या हमारे नैनीताल या अल्मोड़ा, इन शहरों में अक्सर बच्चे क्या, हमारी उम्र के लोग भी कुमाऊनी में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बाहर, यहाँ से बाहर, अगर दिल्ली में हम बात करें, मुंबई में बात करें, तो वहाँ पर हमारे भाषा का लालित्य अभी भी जिंदा है और हम समझते हैं कि जो यहाँ से बाहर जा चुके हैं वो अपनी भाषा के प्रति ज्यादा सजग हैं और जो यहाँ बैठे हुए वो लोग लगभग, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भाषा को लेकर के लोग चिंतित नहीं है कि हमारी संस्कृति, मूल संस्कृति कहाँ जा रही है, उसका ध्यान थोड़ा कम है। लेकिन खैर, ये एक दूसरा विषय है, इस पर बात बाद में की जा सकती है। अभी जो आपने कहा कि मैं कुमाऊनी में फिल्म लेकर के जा रहा हूँ, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पर, अभी तो ये शुरुआत है। ये दिल्ली के ऑडिशन के बाद हम अभी हल्द्वानी का ऑडिशन कर रहे हैं, इसके बाद अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, फिर लास्ट में हम नैनीताल भी पहुंचेंगे।
तो ये सब तो है। लोगों का रिस्पांस अभी से जगह जगह से फोन आ रहे हैं स्कूल के बच्चों का बहुत। मैं देख रहा हूँ बागेश्वर और पिथौरागढ़ में खासतौर पर और अल्मोड़ा में, वहाँ बच्चों का काफी रुझान है कुमाऊनी में बोलने के लिए। बहुत उत्साह मुझे दिखाई दे रहा है जिस तरह से वो लोग पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। और जहां तक इस फिल्म का सवाल है, क्योंकि इसमें बच्चे प्रमुख भूमिका में होंगे, ये बच्चों की फिल्म होगी बाला गोरिया के रूप में। हम गुलजू पर फिल्म कर रहे हैं, गोलू देवता पर। और गोलू देवता का जो स्वरूप है, अभी तक हम सबके सामने गोलू देवता एक न्यायकारी देवता के रूप में ही आया है। लेकिन वो न्यायकारी देवता कैसे बने, उस पर कहीं भी हमारे यहाँ साहित्य में या हमारे गोरिया की कथाओं में लगभग नहीं है। ऐसे ही कोई गोलू देवता नहीं बन सकता, मेरा मानना ये है। कुछ न कुछ ऐसा उनका बचपन गुजरा होगा, जो जिस तरह से उन्होंने अपने कार्य किए होंगे, कहाँ से उन्होंने न्याय देने की वो दृष्टि पाई होगी, उस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। और उसको हम विश्व में, क्योंकि मुझे लगता है कि अकेले एक गोलू देवता ही है जिनको न्यायकारी देवता के रूप में जाना जाता है।